बिहारी। ये रहीम कवियों का नाम क्या है? रहीम और बिहारी। ये कैसे दोहे हैं? नीति दोहे। सुनो। उन्मीकीकरण। फल वाले जो तरु होते हैं धरती तक नव जाते हैं, बिना फल वाले वृक्ष व्यक्ति ही अपनी अकड़ दिखाते। बनो वृक्ष फलदार नम्रता से जीवन सरसाओ, बुलबुल मीठा बोले कोयल प्यार सदी से पाए, पर कव्वे की बोली उसको अपमानित करवाए। बुलबुल कोयल बनो ना बोली कव्वे की अपनाओ। सुनो नीति दोहे। ये रहीम और बिहारी के दोहे इसमें इस पाठ में दिए गए हैं। 9th लेसन कोसा दक्षिण गंगा गोदावरी सिलेबस में से निकाल लिया गया। दक्षिण गंगा गोदावरी और वो क्या प्रोजेक्ट वर्क आज से लिख दिया गया है। इसलिए बाद में और एक्सप्लेन करना होगा। इसलिए 10th लेसन नीति दोहे। नीति दोहे में नीति के बारे में, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में दिया गया। रहीम और बिहारी इसके कौन है? कवि है। उन्मीकीकरण देखो। फल वाले जो तरु होते हैं धरती तक नभ जाते हैं। जो फल वाले तरु होते हैं ना, जो फल वाले तरु किस तरह होते हैं? फल वाले तरु धरती तक क्या होते हैं? छोटे होते हैं। फल वाले तरु किस तरह होते हैं? धरती तक आ जाते हैं। फल वाले तरु किस तरह होते हैं? धरती तक आते हैं। फल वाले जो तरु होते हैं धरती तक नभ जाते हैं। फल वाले तरु तो ट्रीज होते हैं कि वो क्या होते हैं? धरती से नीचे हाइट कम होते हैं। बिना फल वाले वृक्ष व्यक्ति ही अपनी अकड़ दिखाते हैं। जो फलने रहने वाले वृक्ष उपस्थित होते हैं कि वो क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं और अपनी अकड़ दिखाते हैं। वो बड़े होकर अपनी अकड़ को दिखाते हैं। बनो वृक्ष फलदार नम्रता से जीवन सरसाओ। आप भी किस तरह बनो? किस तरह फलदार वृक्ष होते हैं कि वो हाइट कम रह के भी दूसरों को फल देने के लिए नीचे झुकते हैं। इसलिए अपन भी क्या करना चाहिए? फलदार वृक्ष के जैसे बनो वृक्ष फलदार नम्रता से जीवन सरसाओ। अपन कभी भी किससे? नम्रता के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने जीवन को, लाइफ को क्या करना चाहिए? बिताना चाहिए। बुलबुल मीठा बोले कोयल प्यारी सदी से पाए। अपन कभी भी अपनी बात कैसे होना चाहिए? मीठे बात होना चाहिए। वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। दूसरों को वश कर लेना क्या है? एक मंत्र के जैसा होता है। इसलिए अपन कैसा अच्छे बात करना चाहिए, मीठे बात करना चाहिए, कठोर बात छोड़ देना चाहिए। बुलबुल मीठा बोले, अपन किसे? कोयल के जैसे अपन मीठे बात करना चाहिए, पर कव्वे की बोली उसको अपमानित करवाए। देखो कव्वा और कौन है? कोयल एक ही जैसे होते हैं। कव्वा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। जब बोलने लगते हैं कि बोलने जब भी उनको मालूम होता है, उसको कव्वे की बोली कोशिश तो होती है, उसको अपमानित कर जाती है। देखो तो कव्वे की बोली किस तरह होती है? कोयल की बोली अच्छी होती है, कव्वे की बोली कर्कश हो तो अच्छी तरह से नहीं होती है। बुलबुल कोयल बनो, तुम भी कोयल के जैसे बनो। कोयल के जैसे अच्छे बात करते सब लोगों के साथ अच्छी तरह से अपन क्या करना चाहिए? कोयल के जैसे होना, लेकिन कव्वे के जैसे नहीं होना चाहिए। ना बोली कव्वे की अपनाओ, कव्वे की बोली मत अपनाओ। देखो लोग क्या करते हैं? जब कोयल और कव्वा बोलने लगता है तो अपन किसकी बात सुनना लगते हैं? किसके गान को? कोयल की गान को सुनते हैं। कव्वे को क्या कहते हैं? काव काव बोले तो अपन मारने के करते हैं। इसलिए अपन भी कोयल की जैसा अच्छी बात को करना चाहिए। कवि ने बिना फल वाले वृक्षों के विषय में क्या कहा है? कवि ने बिना फल वाले वृक्ष कैसा होते हैं? अकड़ दिखाते हैं। इस तरह बहुत बड़े होकर वो ये छोटे होते हैं, ये क्या होते हैं? लंबे होकर इसके फिर क्या फल क्या होते हैं? दूर होते हैं, अपने को वो काम कर भी नहीं आते हैं। इसलिए फल वाले वृक्ष क्या होते हैं? नीचे धरती के ओर होते हैं। ये बिना फल वाले वृक्ष क्या होते हैं? ऊपर रह के अकड़ दिखाते हैं। फलदार वृक्ष की विशेषता क्या है? फलदार वृक्ष की विशेषता क्या है? ये धरती की ओर झुके होते हैं, सबको मीठे मीठे फल देते हैं। इसलिए अपन भी क्या होना चाहिए? फलदार वृक्ष के जैसे होके दूसरों के लिए क्या अच्छाई करना चाहिए। बुलबुल और कव्वे से अंतर स्पष्ट कीजिए। बुलबुल और कव्वे के अंतर क्या होती है? बुलबुल का अर्थ होता है कि कोयल
कोई अच्छी गान गाता है और वो अच्छी गान नहीं गाता है। इसलिए अपन भी सब लोगों से भी बड़ों से छोटों से आड़ोस पड़ोस से नेबर्स से सबसे भी अपन अच्छी तरह से बात करना चाहिए। उद्देश्य छात्रों को काव्य रचना में दोहे से परिचित करना, सृजन करने की प्रेरणा देना और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस लेसन का मेन उद्देश्य क्या है? नैतिक मूल्यों का विकास करना, नैतिक ह्यूमन वैल्यूज और तो है कि उसका विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों को काव्य रचना दोहे से परिचित करना, सृजन करने की प्रेरणा देना। काव्य रचना स्टूडेंट्स पूरे भी क्या काव्य रचना करें जैसा उनको क्या प्रेरित करने के लिए एक नीति जो है दिए गए हैं। नैतिक मूल्यों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक वैल्यूज को से तो होते हैं उसका विकास करना। विषय विशेष पद्य रचना में दोहे का एक विशेष पद्धति है। ये पद्य रचना में उसे तो पोएम्स होते हैं कि उसमें ये दोहे की एक विशेष रचते हैं। दोहे बहुत प्रभावशाली होते हैं, दोहे बहुत प्रभावशाली होते हैं। अपने को भी बहुत दोहे आना चाहिए। कब संदर्भ के अनुसार अपन भी दोहे को बोलने आना चाहिए। पेज नंबर देखो 58। विषय प्रवेश नैतिक गुणों के विकास द्वारा ही हमें अच्छे बुरे सही गलत का भेद कर सकते हैं। नैतिक वैल्यूज को जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं कि उसके विकास द्वारा ही हमें अच्छे बुरे कौन गुड है कौन बैड है तो मालूम होता है। सही गलत का भेद कर सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है। इसका भी अपन डिफरेंट को भेद को जान सकते हैं। कई बच्चे देखिए कवि रहीम जीवन काल 1556 से 1626, 1556 से लेकर 1626 तक इनका जीवन काल है। प्रसिद्ध रचनाएं रहीम सस्ताई, बरवई नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठ। ये रचनाएं जीवन काल अपने को बेहद रहना चाहिए। क्या है? रहीम सस्ताई और बरवई नायक भेद और श्रृंगार सोरठ इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विशेष वे संस्कृत अरबी फारसी के विद्वान थे। वे रहीम को तो है कि क्या है इनका स्पेशलिटी क्या है? वो तो संस्कृति में और अरबी में और फारसी में बड़े विद्वान थे। वे अकबर के दरबार में नवरत्न में एक थे। अकबर बादशाह के दरबार के नवरत्न कवि का एक जोड़ होता था वहां पर, वो नवरत्न कवियों में भी एक थे। वे उनके प्रधान सेनापति व मंत्री भी थे। वे उनके प्रधान सेनापति भी थे और उनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री भी थे। माना जाता है कि वे बड़े दानवीर थे। माना जाता है कि वे किस तरह के थे? अच्छे दानवीर थे। सुनो दोहे कही रहीम संपत्ति सके बनत बहुत बहुरीत, बिपती कसौटी जे कसे तेई सांचे नीत। कही रहीम संपत्ति सके बनत बहुत बहुरीत। कभी कौन है? कभी रहीम जी कहते हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सके, आदमी के पास वेल्थ आने पर रिलेट्स बहुत भी कौन तो सगे होते हैं। सगे का होता है कि कौन रिलेट ब्लड रिलेशन है सो वाले तो पूरे भी अपने पास आते हैं। संपत्ति रहने पर ही, वेल्थ रहने पर ही। कहीं रहीम संपत्ति सगे का होता है कि रिलेट्स। बनत बहुरीत से अपने को रिलेशन जोड़ते हैं। कब? वेल्थ रहने पर। वेल्थ रहने पर अपने पास कोई नहीं आते। वेल्थ रहे तो क्या करते हैं? इस तरह उस तरह अपने से रिलेशन जोड़ते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे नीत। जब विपत्ति आती है, जब ट्रबल्स आते हैं, जब कष्ट आते हैं, जब वो अपने को सच्चे मित्र का क्या होता है? विपत्ति कसौटी जे कसई। कसौटी का अर्थ होता है कि एक टेस्ट होती है, अपनी टेस्ट के परीक्षा के जैसी होती है। विपत्ति आने पर ही अपने को रियल फ्रेंड कौन है सो अपने को मालूम होता है। विपत्ति आने पर ही, विपत्ति नहीं है समझ लो कौन है अच्छा फ्रेंड है कौन बुरा फ्रेंड है तो नहीं मालूम होता। विपत्ति आने पर ही कसौटी का अर्थ क्या होता है? स्टोन भी होता है। टच स्टोन ये अर्थ आते हैं। तेई सांचे मीत का अर्थ होता है कि मित्र फ्रेंड। वो तो सांचे वो तो अच्छे मित्र का अपने को ट्रूली, सांच का अर्थ क्या है? ट्रूली रियल फ्रेंड कौन है सो अपने को मालूम होता है। रहमन पानी रखिए बिना पानी सबको,
सब सून। रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब सून। रहीमन कहते हैं पानी, पानी का अर्थ होता है इज्जत को भी कहते हैं, इज्जत और वाटर को भी कहते हैं। बिना पानी सब सून है, पानी नहीं रहने तो पूरा भी सून। सून का अर्थ होता है जीरो, शून्य बोले सब सून। पानी गए नहीं उभरे मोती मनुष्य सून। जब पानी गए ना उभरे मोती मनुष्य सब सून। पानी गए ना उभरे, उभरे का अर्थ होता है कि अपलिफ्ट को तो ऊपर गाने को, और पानी गए उभरे मोती मनुष्य सून। मोती भी क्या पानी के साथ क्या होती है, उसको चमक आती है। चून का अर्थ होता है कि चूना कहते हैं, तेलुगु में सुन्नमु कहते हैं। ये चूना भी पानी मिलाने पर भी एक शाइनिंग को देता है। इसी तरह देखो और एक बार कवि कौन है, रहीम है। 1556 से लेकर 1626 इनका जीवन काल है। इनके प्रसिद्ध रचनाएं रहीम सस्ताई, भरवई नायका, भेद, श्रृंगार सरोवर। विशेषता वे संस्कृत, अरबी, फारसी के एक फेमस वो तो एक अच्छे विद्वान थे। वे अकबर के नवरत्नों में से एक कवि माने जाते हैं। नवरत्न कवियों में से एक कवि है। वे उनके प्रधान सेनापति व मंत्री भी थे। वे उनके प्रधान में को तो आर्मी कमांडर भी थे, सेनापति भी थे, वह मंत्री भी थे। माना जाता है कि बड़े दानवीर भी थे, वे अच्छे एक दानवीर भी थे। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। कहीं रहीम संपत्ति सगे, रहीम कहते हैं कि संपत्ति रहने पर सगे लोग अपने पास आते हैं। बनत बहुत बहुरीत, बहुत रीति से, बहुत रीति का अर्थ होता है कि रीति का अर्थ बहुत मेथड से, मेथड्स मालूम ना, कई मेथड से बोलते हैं। अपने दूर रहने वाले भी करीब आके वो रिलेशन जोड़ते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मित। अपने विपत्ति आने पर कोई भी करीब नहीं आता है, ट्रबल्स आने पर कोई भी करीब नहीं आता है। जब अपने को ट्रबल है ना, वो एक क्या होता है, एक टेस्ट के जैसा होता है, एक परीक्षा के जैसा होता है। जब अपने को विपत्ति में जो करीब आता है, नियर आता है, वही अपना क्या होता है, अच्छा फ्रेंड होता है। अपने को इसमें कहते हैं ना, ए फ्रेंड इंडीड, ए फ्रेंड इंडीड कहते हैं। वो तो फ्रेंड अपने ट्रबल्स में, अपने विपत्ति में, अपने कष्टों में करीब आता है, कोई रियल फ्रेंड होता है। रहमन पानी रखिए बिना पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मनुष्य सून। पानी देखो, रहमन पानी रखिए बिना पानी सब सून। पानी नहीं है तो अपने पास इज्जत समझ लो, वाटर समझ लो। ये पानी नहीं है तो अपना पूरा भी क्या होता है, सून होता है। सून का अर्थ होता है जीरो होता है। पानी गए न उभरे मोती मनुष्य सून। जब पानी गए तो ये मोती भी क्या होते हैं, चमकने लगती है। और चूना भी, उसको एक क्या रंग होता है, चूना भी पानी चमक डालने से ही अच्छा होता है। रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? जब कष्ट आने पर ही, जब ट्रबल्स आने पर ही सच्चा मित्र कौन है, झूठा मित्र कौन है, अपने साथ रहने वाला कौन है, दूर भागने वाला कौन है, अपने को मालूम होता है। पानी गए ना उभरे मोती मनुष्य चून, पंक्ति का भाव समझाइए। ये पानी आए उभरे, पानी आने ऊपर आने पर क्या होता है, और मोती को किस तरह ब्राइटनेस आता है उसके बारे में बताया है। इस तरह देखो, कभी बिहारी जीवन काल 1595 से 1663, प्रसिद्ध रचना बिहारी सस्ताई। विशेष इनके दोहे नीति परक होते हैं। इनके दोहे के लिए गगन में सागर भर देने वाली बात कही जाती है। गगन में सागर भर देना की बात कही जाती है। सुनो, कनक गनक तई सौ मुनि मद कथा अधिकाए, उही खाए बहुराई जग, यही पाए बहुराय। नरकी अरु नरनीर की गति एक कर जोए, जेतो नीचो होवई चले तो ऊंचे होई। कनक कनक तो सौ, कनक कनक तो सौ। शब्दार्थ में देखो, संपत्ति का अर्थ होता है कि व्यक्ति को संपत्ति कहते हैं, धन को, व्यक्ति को। जब अपने पास धन रहने पर आदमी क्या करते हैं, सब पूरे की सगे अलग अलग रिलेशन बनाकर अपने पास आते हैं। धन नहीं रहने पर सब लोग दूर होते हैं। सगे का अर्थ होता है कि वो ब्लड रिलेशन पूरे होते हैं।
बहु वो तो मेनी, रीड वो तो मेथड्स, मेनी रीड मेथड्स। कसौटी का अर्थ होता है कि टच, स्टोन और टेस्ट, ये पूरे होते हैं। मित्र का अर्थ होता है कि फ्रेंड, मित्र, दोस्त। उसी तरह पानी का अर्थ होता है कि इज्जत होता है, ऑनर कहते हैं। सून एम्प्टी, उभरे अपने। और मनुष्य का अर्थ होता है, सांस का अर्थ होता है कि ट्रूली रियल, ट्रूली रियली। ये कवि बिहारी जीवनकाल 1595 से 1663, 1595 to 1663। प्रसिद्ध रचना बिहारी सत्यसाई। इनके दोहे नीति परक होते हैं, इनके दोहे पूरे भी ह्यूमन वैल्यू से भरकर होते हैं। इनके दोहे के लिए गगन में सागर भर देने वाली बात कही जाती है। कनक कनक तो सौ गुनी मदकता अधिकाय, वही खाए बहुराई जग यही पाए बहुराई। देखो कनक कनक, कनक का अर्थ होता है कि गोल्ड, और कनक का अर्थ होता है कि धतुरा। तेलुगु में उम्मेत्ता पुष्पों को कहते हैं, उम्मेत्ता कहते हैं। ये कनक कनक तो सौ गुनी मदकता अधिकाय, जब सोना आने पर आदमी क्या होता है, मदकता। मदकता का अर्थ होता है कि एक जगह से निशा में आता है, एक जैसा उसको क्या, सोना आने पर भी आदमी को बहुत से ये उन्माद को तो बहुत ये हो जाता है, घमंड आ जाता है। कनक तो सौ गुनी मदकता दिखाए, हुई खाए बहुराई जब ही पाए बहुराई। जब कनक, क्या कनक का अर्थ दो होता है, एक क्या होता है धतुरा, और एक अर्थ होता है कि, और एक अर्थ गोल्ड, सोना होता है, सोना होता है। जब सोना आने पर आदमी भी क्या होता है, मदकता, जब मद आता है। जब धतुरा खाने पर आदमी क्या होता है, पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। धतुरा खाने से आदमी क्या हो जाता है, पागल बन जाता है। सोना आने पर भी आदमी पागल के जैसा क्या होता है, घमंड आ जाता है। इस तरह दो भी देखो यहाँ, कनक कनक तो सो गुनी मदकता दिखाए, हुई खाए बहुराई जग यही पाए बहुराई, हुई खाए बहुराई। यहाँ पर देखो कनक को सोना गोल्ड कहते हैं, और द्रोण क्या, द्रोण आटे बोलते हो, ये धतुरा के जैसी होता है, कांटे वाले। और तई दूसरा बोलते पीपुल, और मदकता नशा, और एक क्या बहुराई, बहुराई क्या होता है, क्या बोलते हो पागलपन को कहते हैं, वही उसका, यही इसका, टू दैट टू दिस। और नल एंड आरू, और नल नीर, टू क्या होता है, वो नहीं टॉप वाटर, टॉप वाटर को होता है जो ही दिखाए, टू बी सीन, वो उस तरह होता है। देखो नल की अरु नल नीर की गति एक ही कर जोए, जे तो नीचो आवे चल ते तो ऊंचे हुए। देखो नल इस तरह होता है, नल किस तरह होता है, इस तरह। जब आदमी भी इस तरह हो तो नीचे होकर विनय से रहे, तो जब उसका डेवलपमेंट भी क्या होता है, अच्छा होता है। जिस तरह नल की तरह, नल को देखो इस तरह ऊपर ये लगाए समुद्र का, तो पानी क्या होता है, कम आता है। नीचे आए जैसा पानी का प्रेशर क्या होता है, बहुत आता है। आदमी भी इसी तरह नल की तरह रहने पर, व्यवहार और डिसिप्लिन रहने पर क्या होता है, अच्छा समाज में अच्छा, एक अच्छे आदमी के जैसा। नल की अरु नल नीर की, वो तो आदमी की भी किस तरह होती है, नल, नल वो तो मालूम होता है कि उस तरह होता है। नीर की गति एक कर जोए, दोनों की गति एक ही जैसी होती है। जिस तरह नीचे रहने पर इसका नल का पानी कैसा आता है, प्रेशर से आता है, ऊपर होने पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है। इसी तरह आदमी भी कितना अच्छा उसका बिहेवियर अच्छा रहा तो उतना अच्छा वो होता है। जो ते नीचे आके चले ते तो ऊंचे हुए। अपन कितने अच्छे विनम्र के साथ रहे तो उतना अपन अच्छे होते हैं। ये कवि कौन बिहारी कहते हैं, इनका जीवन काल 1595 से लेकर 63 तक। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सत्साई है। विशेष इनके दोहे पूरे भी नीति परक होते हैं। इनके दोहे के लिए गगन में सागर भर देने वाली बात आती है। और देखो प्रश्नों के उत्तर। नीति वचनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है? नीति वचनों का अपने जीवन पर बहुत बहुत क्या होता है, असर पड़ता है। मनुष्य को विनम्र क्यों रहना चाहिए? मनुष्य को विनम्र क्यों रहना चाहिए? मनुष्य को विनम्र क्यों रहना चाहिए? जिस तरह नल की
नल नीचे होने पर पानी क्या होता है, ज्यादा आता है, ऊपर होने पर पानी कम आता है। अपन भी नीचे की तरह अच्छी से संस्कार से रहे, समझ लो, अपनी विनम्रता से अपने से भी अपने को अच्छे बोलकर एक गुड पर्सन के जैसा देखते हैं। पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य लिखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए। अच्छे मित्र की क्या विशेषता है? अच्छे मित्र क्या, जब अपनी परेशानी हमें प्रबोध में रहने पर आने वाला अच्छा मित्र होता है। दूर जाने वाला क्या होता है, अच्छा मित्र नहीं होता है। बिहारी ने सोने की तुलना धतूरे से क्यों की है? बिहार ने सोने की तुलना धतूरे से क्यों की है? धतूरा खाने पर आदमी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। सोना आने पर भी आदमी क्या होता है, घमंडी हो जाता है, उसको प्रौढ़ आता है। पाठ में दिए गए दोहे के आधार पर कुछ सूक्तियां लिखिए। वो तो कुछ प्रॉवर्ब, सूक्तियां, कहावतें लिखना चाहिए। पाठ में दिए गए दोहे आपको कौन सा दोहा बहुत अच्छा लगा, क्यों? और यहाँ पर आंसर बेमेल शब्द क्या है? नीर, पीर, जल, पानी। इसमें बेमेल शब्द क्या है? पीर है। पीर बोलते अच्छे आदमियों को बोलते हैं, गुड पर्सन को पीर कहते हैं। नीर का अर्थ होता है पानी, जल का अर्थ पानी, पानी का अर्थ पानी, वाटर। मीत, रीत, मित्र, दोस्त। यहाँ रीत का अर्थ होता है कि मेथड, ये बेमेल शब्द है। जग, संसार, विश्व, मग। यहाँ मग है ना, ये क्या होता है, मार्ग, मग, ये बेमेल शब्द है। यहाँ समानार्थी शब्द लिखो, वर्तनी सुधार कर लिखिए। लौकिक, नैतिक, पौराणिक वाक्य प्रयोग कीजिए। ओके, धन्यवाद।